हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्लास 10th एनसीईआरटी जो अपना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 3.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है आपको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं। ठीक है, चेक क्या करना है आपने को? ऑन कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये क्या होते हैं? इनके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b एंड कांस्टेंट होता है c। इनको आपको कंपेयर करके आपको बताना है कि आपका जो सिस्टम है या आपकी जो लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस है, वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लिखनी पड़ेगी, ax + by + c = 0। ये अपनी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है तो अपन इसको a1 b1 c1 कहेंगे। सेकंड है तो उसको a2x b2y + c2 = 0। ये आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको ये दोनों इक्वेशंस इनको इसके साथ कंपेयर करनी है। ठीक है, क्या कंपेयर करना आपको? a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। इनका जो कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो कैसे आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन बताएंगे कि वो लाइंस है वो बिना ग्राफ पे ड्रॉ किए हुए आप पहले ही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी लाइंस कैसे आने वाली है। तो a1 क्या होता है? x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट आपके 5, a2 जो होता है सेकंड वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट जो कि 7, y का कोफिशिएंट कितना है? -4/6 b1/b2, c1/c2 में आपके 8/-9। इसको आप चेक करोगे तो आपको मिल रहा है कि 5/7 है वो इक्वल नहीं है किसके साथ? 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा सिंपल बनाएं -4/6 को तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 की टेबल 4 में 2 टाइम, 6 में 3 टाइम, देन यू कैन से 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, हैंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये जब हो जाता है तो आपको c1/c2 का रेशियो भी चेक करने की जरूरत नहीं होती है। और ये जो लाइंस होती है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइंस हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसका मतलब इनका क्या हो गया? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपका जब इसका थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो उसमें पूछा हुआ कि सिस्टम कैसा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ सिस्टम। सिस्टम मीन्स वो किस तरह से सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो याद रखना हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होता है। अगर सॉल्यूशन ही ना है, इसका मतलब पैरेलल लाइंस होगी, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि वो जो सिस्टम हो जाएगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। सेकंड चेक कीजिए, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 तीनों चेक करना है। यहाँ आपका दे रहा है 9/18, यहाँ पे आपका 3/6 और यहाँ है 12/24। आप चेक कीजिए, ये 9 की टेबल दोनों में जा रही है तो 9 1 जा 9, 18 में 9 2 जा। 3 की टेबल दोनों में आप कट कर सकते हो, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा। और यहाँ पर भी देखिए 12 की टेबल दोनों में कंपेयर हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो 12 की टेबल 12 में 1 जा और 24 में 2 जा। क्या आया है? ये तीनों इक्वल आए हैं। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ऐसा जब होता है, कब होता है? जब a1/a2, ये लिख दिया है मैंने, तो ऐसा जब हो तो आप कह सकते हैं कि जो लाइंस हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। वो किसी एक इक्वेशन को आप एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो सेकंड इक्वेशन आती है वास्तव में वो एक ही है। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन होती है वो एक दूसरे की कोइंसिडेंट इक्वेशन होती है। तो इनके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और जब मैनी सॉल्यूशन होंगे तो ये दोनों सिस्टम आपके कैसे हो जाएंगे? दोनों सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड देखिए इसका, आप a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 इनको आप जब कंपेयर करेंगे तो ये आपको दे रहा है, देखो 6/2 -3 y का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। ठीक है, साइन को लेना नहीं भूलेंगे, 10/9। अब इनको चेक करेंगे
तो देखिए 2 की टेबल 6 में 3 टाइम, 2 की टेबल 2 में 1 जा। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये भी 3/1 हो गया और ये 10/9 है। तो चेक किया था आपको क्या मिल रहा है, ये तो इक्वल है बट दिस इज नॉट इक्वल। देन यू कैन से दैट A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये दो कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो इक्वल आता है और थर्ड वन है वो क्या हो, नॉट इक्वल हो, तो ये जो कंडीशन है ना वो किसकी है, लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स कैसे होगी, पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल लाइन्स देखिए क्या वो एक दूसरे को कट करेगी, नहीं होगी, उनकी हमेशा डिस्टेंस जो है ना वो सेम रहेगी, यानी वो एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो आप लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, या आप लिख सकते हैं जीरो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने होंगे, 0 होंगे। तो हमारा जो सिस्टम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये अपन सेकंड क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड है, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 वी हैव टू डिसाइड दैट दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो अपने को सबसे पहले क्या चेक करना होगा, A1/A2, B1/B2 and C1/C2. X, the coefficient of x is 3 upon, in the second equation coefficient of x is 2. Coefficient of y, this is b, is 2 and -3 and here 5/7. We can easily say that this is not equal to each other. 3/2 is not equals to 2/-3. Then you can write A1/A2 is not equal to B1/B2. This is the condition for the intersecting lines. Then you can say the lines are intersecting. Okay, then you can say if the lines are intersecting then number of solution is fixed and this is a unique solution. Unique solution and our system will be consistent. This is our answer. Our system will be consistent. अगर आपका सॉल्यूशन वहाँ पे यूनिक आ रहा है, यूनिक हो, चाहे आपके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस जब अपनी लाइंस है वो कोइंसिडेंट होगी, उन दोनों केस में अपना सिस्टम जो हो जाएगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। सेकंड चेक करते हैं अपन, 2/4 -3/-6 एंड 8/9। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 1/2 हो जाएगा। यहाँ दोनों से माइनस माइनस प्लस और 3 की टेबल 6 में 2 जा। तो आप चेक कीजिए ये दोनों तो इक्वल है बट कांस्टेंट C1/C2 दिस इज नॉट इक्वल्स टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ये दोनों इक्वल है बट कांस्टेंट इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, लाइंस कब होगी, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। और जब लाइंस है वो पैरेलल होती है तो आप कह सकते हैं कि उनके जो सॉल्यूशन हैं वो नहीं होंगे, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, और सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। थर्ड चेक कीजिए आप, A1/A2, देखिए इसमें जो अपना A1 है वो 3/2 है, वो एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन A2 कितना है 9, B1 दैट इज 5/3 अपॉन B2 एंड कांस्टेंट 7/14। ओके, उसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखिए यहां पर अपने क्या होगा, जब अपने फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से आपके सामने प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को आप वैसे लिख दीजिए, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बना दीजिए, और जो आपके डिवाइड में 9 है उसको आपको रेसिप्रोकल करना होगा, इनवर्स रेसिप्रोकल 1/9, और इसमें भी आप वैसे ही कर दीजिए 5/3, ठीक है। और ये 7/14 है ना, इसको आप 1/2 लिख दीजिए, क्योंकि 7 की टेबल 7 में 1 जा और 14 में 2 जा। अब इसको 3 से 9 को कट कीजिए, 3 का टेबल 9 में 3 जा, तो
तो ये हो गया देखिए 1/3 2 जा 6। यहाँ पर भी देखिए 5 की टेबल 10 में 2 टाइम, तो ऊपर है 1 3 2 जा 6 और यहाँ पे है 1/2। तो आप क्या कह सकते हैं, C1/C2 है वो इक्वल नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा अलग रखेंगे। फिर आप क्या करोगे, ये कंडीशन किसकी हो गई, लाइंस आर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप चेक करेंगे इसका फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। फोर्थ क्या है, अपन पहले फोर्थ को कर लेते हैं सॉल्व। 1/A2 5/-10, B1/B2 -3/+6 एंड C1/C2 11/-22, ठीक है। अब आप कंपेयर करो, तो यहाँ से देखो आ रहा है 1/2, 5 की टेबल 10 में 2 टाइम और वो भी कैसा, नेगेटिव। यहाँ से भी देखो 3 की टेबल 6 में 2 टाइम, वो भी कैसा, नेगेटिव। यहाँ पर 11 की टेबल 22 में 2 टाइम, वो भी कैसा, नेगेटिव। इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये अपने पास कंडीशन आ रही है, ठीक है। ऐसा जब हो तो अपन कह सकते हैं कि लाइंस कैसी हो जाएगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइन होगी तो उनके मैनी सॉल्यूशन होंगे, और मैनी सॉल्यूशन होंगे तो हमारा सिस्टम है वो कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज ज़रूर करें, कमेंट करें। और अब आप 4 चेक कर लीजिए। तो A1/A2, तो ये आपका कोफिशिएंट है वो क्या है, A1 यानी कि 4/3 अपॉन A2 में कितना है 2। B1/B2 डायरेक्ट आप 2/3 लिख सकते हैं, C1/C2 में 8/12 लिखेंगे। इसको आप ठीक ऐसे ही आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे जैसा हमने लास्ट थर्ड क्वेश्चन में किया है। तो 4/3 डिवाइड को साइन को मल्टीप्लाई, 2 को आपने 1/2 लिख दिया। आप यहाँ पे 2 को डायरेक्ट 4 में डिवाइड भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे 4/3/2 ये अलग है और 4/3/2 ये अलग है, ठीक है। दोनों ही केस में अपने आंसर जो हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप, ये आपका 2/3 और यहाँ 4 की टेबल देख दोनों में कट हो रही है, 8 में 2 जा और 12 में 3 जा, और उसको आप थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तो सारे कैसे आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो लाइंस कैसी हो गई, हमारी लाइंस कैसी हो गई, कोइंसिडेंट हो गई। और कोइंसिडेंट होगी तो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें।